चल रहा है। दिस इज इन कंप्लायंस टू दी ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर यूपिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन इन कोऑर्डिनेशन विथ अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, उनका जो आईएलपी सेल है, उनके साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में दोईमुख सब डिवीजन, आज दोईमुख टाउनशिप से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हमें ड्राइव चल रहा है कि सबके पास में ऑथेंटिक आईएलपी है कि नहीं। कोई लोग फेक बना के आता है आसाम से, कोई बांदरद्वा उस पार से, कोई बीच का दलाल लोग होता है, कोई इवन आपका सिविल सेक्रेटेरिएट हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का भी नाम से जो फेक आईएलपी इशू हो रहा है, सुना है तो कोई कोई लालूक से भी इशू होता है। तो इसी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये एक हमारा डीसी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और इसमें ऐसा है कि लोग सोचेंगे कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ही इनको क्यों परमिशन दिया गया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस करना है। तो मैं बता दूं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो टाइम करता ही रहता है, बट देखिए हमेशा देयर इज ए क्राइसिस ऑफ मैन पावर। जैसा आज आप देखिए एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, मेरा कोलीग जो अभी छुट्टी पे है, तो ऐसा क्राइसिस सिचुएशन में हम लोग जहाँ तक ओमनी प्रेजेंट नहीं हो पाता है। ऐसा है क्लियर कट बीएफआर में ऑलरेडी रेगुलेशंस है, आपका पेनल्टी राइट फ्रॉम 1,000 to 10,000 भी जा सकता, इम्प्रिजनमेंट भी है। काफी लोगों को हम लोग देखते हुए जो मिनिमल, जो एटलीस्ट नया बनाने में जो चार्जेस लगता है, रिन्यूअल में चार्जेस लगता है, उसको तो हम लोग कलेक्ट करके स्टेट को रेवेन्यू में ट्रेजरी चलन हम लोग डिपॉजिट करता ही है, तो वही प्रोसेस है। तो इसी में कोई हम लोग ऐसा एक्सटोर्शन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को सवाल करता हूँ जो बोल रहे हैं कि ओवर चार्ज कर रहा है। आपको क्या तकलीफ था समय में आके यहाँ में आपको आईएलपी रिन्यू करना या आपका गार्डियंस को चेंज करना? आपने वो अपना काम नहीं किया। अभी पुलिस प्रशासन या कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बदनाम करना, अरुणाचल में बैठ के यहाँ व्यापारी करके, अरुणाचल का धरती से कमा दमाई करके आप यहाँ का आभारी नहीं रह के ऐसा इल्जाम लगाएगा तो उनका ऊपर उल्टा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। मगर जिस तरह से ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर दिया है हम लोग का जो एसटी बचाओ आंदोलन को, कि ये आंदोलन जो एसटी बचाओ आंदोलन जो कर रहा है सही है, मगर उसका मोटो से एक्चुअली हम लोग का मोटो से डाइवर्ट हो चुका है। अभी ये जो आईएलपी चेक कर रहा है, दुकानदार लोग को चेक कर रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ इतना सालों से रिसाइड कर रहा है उन लोग को चेक कर रहा है। और जो इन लोग का जो मेन मोटो है आंदोलन कमेटी का, इन लोग हम खराब नहीं पाता है, सही है, लेकिन क्या इन लोग अभी जो कर रहा है ये गलत है। जो दुकानी है उसको उन लोग ये तंग क्यों करना है, जबकि ये यही पहले से बेच रहा है, इतना सालों से बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टिक होते हुए भी इन लोग को यहाँ जोर जबरदस्ती लेके आता है मजिस्ट्रेट का पास में, और यहाँ का हरेसमेंट हो रहा है। और हरेसमेंट इस तरह हो रहा है कि उन लोग बोल रहा है पास ऑलरेडी वैलिडिटी है, उन लोग का डेथ वैलिडिटी है, फिर भी उन लोग को ये बोला जा रहा है कि अब लोग का ये नहीं है, गार्जियन का नाम नहीं है, गार्जियन का नाम ऑलरेडी है। और अगर नहीं भी तो किसी में मिसप्लेस हो जाता है, कि मिसप्लेस क्यों होगा? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्प्लॉय लोग, स्टाफ लोग को सबमिट करता है, उन लोग पीस लेता है। पीस लेने के बाद उन लोग डॉक्यूमेंट में ढंग से फॉर्म ये करता है, सबमिट करने के बाद भी फिलअप नहीं करता उन लोग, तो इन लोग जो पास पकड़ता है, जिसका पास आईएलपी है, उन लोग का गलती क्या है? उन लोग एस पर उन लोग को डॉक्यूमेंट मांगता है, दे देता है, उन लोग एस पर रिन्यू करने के बोलता है, कर देता है, एवरीथिंग करने के बाद भी उन लोग आज हैम्पर हो रहा है। ऐसे हम मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं एक दुख लग के मतलब तकलीफ लग के देख रहा हूँ ये चीज को। जो चीज एक इंडियन सिटीजन उन लोग को जो उन लोग का फर्ज है, ड्यूटी है, उन लोग कर रहा है, लेकिन उन लोग को साइड बाय साइड हैम्पर क्यों हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, एम्प्लॉय लोग का, स्टाफ लोग का। उन लोग रिन्यू करता है डॉक्यूमेंट, उसमें चेक क्यों नहीं करता है? जब देता है उसमें उन लोग क्यों उसको एंट्री नहीं करता है? आज मेरा बहुत सारा स्टाफ है जो मेरा दुकान चलाता है, मेरा डॉक्यूमेंट देख के रखा हुआ है, इतना सालों से है, लेकिन उन लोग का अभी तक अपडेट किया है, लेकिन उन लोग का डॉक्यूमेंट मेरा एड्रेस का एंट्री नहीं किया। तो अभी उसको दोबारा जब उन लोग बोलता तो एड्रेस को चेंज करने के लिए पास को, कागज को, बुक को दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो उसमें कितना ले रहा है? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हिसाब से रेट कितना है? 250 to 300 मैक्स टू मैक्स। तो इन लोग अभी कितना ले रहा है? $1,000, 1,000 किसी से ले। अरे दिन में आपका 1,000 रुपया सेलिंग किसी का नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है, अब उससे 1,000 रुपया ले रहा है, किस बात के लिए ले रहा है? जबकि आपका वैलिडिटी है। हाँ, बस उसको एड्रेस आपने, आपका स्टाफ ने एड्रेस को ये नहीं पुट अप नहीं किया है, ये केयर ऑफ को, तो उसका गलती है। जो पास पकड़ उसका गलती है ना, स्टाफ का गलती है। तो अभी ये पैसा जो जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो किसका अकाउंट पे जा रहा है? वो भी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अभी जो आंदोलन एसटी बचाओ आंदोलन जो कमेटी जो यहाँ में पास चेक कर रहा है, अब लोग का मेन मोटो क्या था?
ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का जो बच्चा निकालता है उसको अब लोग निकालना है। एसटी जो नॉन एपीएसटी होके एसटी सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है उसको अब ढूंढिए ना। अब दुकानदार लोगों को क्यों तंग कर रहा है? जो आपका बिजनेस कर रहा है यहाँ पे उस लोग से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उन लोग नॉन ट्रैवल ही नाम लिख के बेच रहे हैं। उन लोग जो नॉन ट्रैवल होके ट्रैवल नाम देके बेच रहे उसको हम पकड़िए, उसको हम फुल सपोर्ट है। जब भी आप लोग हेल्प मांगता है हम सपोर्ट करने रेडी होता है और किया भी है डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो वो चीज़ को आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए हम लोग का बात को भी, और ये चीज़ मत कीजिए। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हिसाब से कम्युनिटी के साथ में कोई जाना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, आप यूनियन है, आप जो भी पक मिल रहा है उसको उठा के लेके आ रहा है। और मेन यहाँ में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन जो इसका गड़बड़ है वो वीकली बाजार में आता है ना। आज आप वीकली बाजार जहाँ जाके चेक कीजिए, कहाँ में आज हम लोग डेमो में चेक कर रहे हैं, जहाँ में आज स्टैब्लिश है वीकली बाजार, कोई नहीं है दुकानदार में जो बाहर से आता है, कोई नहीं। दुकान मार्केट पूरा खाली है, बिकॉज आज उन लोगों को चेक करेगा बोल के। लेकिन जो दुकानदार यूनियन है बोल के हम कागज है बोल के बेच रहे हैं ना, तो उन लोगों को लेकिन हरेसमेंट हो रहा है। ये बात है, ये चीज को हम लोग देखना चाहिए। एसटी बचाओ आंदोलन का कमेटी का तरफ से आज हमारा ये दैमुख में पूरा इनर लाइन परमिट चेक हो रहा है। हम लोग का एसटी बचाओ आंदोलन का सिर्फ इनर लाइन परमिट बोल के नहीं है, एसटी बोल के नहीं है। अरुणाचल में आप देखता होगा इनर लाइन परमिट एडमिनिस्ट्रेशन से मैक्सिमम इशू नहीं हो रहा है। अभी एक दो को पूछा तो लालूक से इशू करता है बोला है अरुणाचल के इनर लाइन परमिट को, और कोई लोग साइबर कैब में बैठ के इशू कर रहा है, और कोई लोग लाल पेन लेके खुद अपडेट करता है। मेरा यहाँ से एक मैसेज रहेगा सारा इंडियन आदमी को, सारा भारत का देश का जनता को, अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ हम लोग इसलिए इनर लाइन परमिट मांगा जाता है कि हमारा ट्राइबल पीपल अभी तक काम धंधा इतना ढंग से नहीं कर रहा है, आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग को एक छूट दे के रखा है। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग ये जितना भी इंडिया का जनता है जो आउटसाइडर आता है, आप लोग यहाँ आने मना नहीं कर रहा है। आप बिजनेस कीजिए, आप ये नौकरी कीजिए, आप लेबर्स कीजिए, आप टूरिस्ट हिसाब से भी आइए। लेकिन यहाँ एक BEFR बोल के है, उसको आप 1873 BEFR उसको आप लेके चलिए, सिस्टम को आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा आदमी का साथ साथ गलत इंसान भी घुस के किसी को, जैसे कि रिसेंटली पखे के संग में 2 औरत को मर्डर कर दिया। बहुत सा जगह ऐसे हादसा हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं पैसा डबल कर देगा बोल के नकली पैसा इशू कर रहा है ना, कहीं सोना नकली सोना को बेच रहा है। जितना सक रहा है हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल को लूट रहा है, किसी को मर्डर कर रहा है, किसी को रेप कर रहा है। इसलिए हम लोग ये इनर लाइन परमिट को हम लोग जैसे भी होके आप लोग ऑथेंटिक से लेना पड़ेगा बोल के हम लोग इसलिए हम लोग ड्राइव कर रहा है। लेकिन यहाँ में कुछ सब नॉन ट्राइबल को हम गलत नहीं बोल देगा, वी आर इंडियन, एक ही देश का नागरिक है हम लोग। लेकिन यहाँ जो इनर लाइन परमिट जो ब्रिटिश समय से हम लोग को देके रखा है, जो प्रोटेक्टेड एरिया बोल के रखा है, उसको आप लोग काइंडली अपना जो पढ़ा लिखा है और जो जानकारी नहीं है वो लोग एक दूसरे को जानकारी देके, और जो पढ़ा लिखा है आप BFR को थोड़ा देख के आइए। यहाँ में कहीं ना कहीं 10 अच्छा आदमी का साथ 20 गलत आदमी घुस रहे हैं। ILP इशू यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ से इशू करता है, IT डिपार्टमेंट जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट का नाम से यहाँ में 15-15 देश के लिए भी लेबर्स लोग घुस रहा है। टूरिस्ट IT डिपार्टमेंट जो है, आप लोग जो ILP इशू करता है, आप लोग गार्जियन को ठीक से मांगिए ना। आप गार्जियन का फोन नंबर लीजिए, क्या रोप में अच्छा जेन्युइन आदमी को डालिए। कोई भी आदमी किसी का कागज को भी जेरोक्स कर करके दे रहा है, एक ही कागज को सब लोग यूज कर रहे हैं। मेरा कहना क्या है, कल को आपका नाम को किसी का ILP में यूज कर देगा, कल को हाँ वो आदमी कुछ गलत कर देगा तो आप फंसेगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं ILP में गार्जियन और केयर ऑफ जो भी हो, फोन नंबर आधार कार्ड आप मैंडेटरी कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ में ट्राइबल पीपल, लोकल पीपल, ये मेरा नॉन ट्राइबल है बोलने वाला, आप गार्जियन बेचने में प्रॉब्लम क्या है? कल को आपका कोई नॉन ट्राइबल कोई गलती करके चला जाएगा तो आपको तो हम लोग पकड़ेगा ना। इसलिए हमारा अरुणाचल में कहीं ना कहीं कुछ दलाल लोकल्स भी है जो एक आदमी से 500 रुपया ले लेता है, 1000 रुपया ले लेता है, हम मालिक बनता है।
ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कल को आप गार्जियन बनता भी है, मालिक बनता भी है, आप रिस्पॉन्सिबल आपका ऊपर आएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। खुशी मर्जी 500 रुपये मिल गया, 1000 रुपये मिल गया, हम गार्जियन बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा।